नमस्कार, मैं डॉक्टर सरवण सैनी, सहायक आचार्य श्री राधेश्याम आर मुरारका राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक, व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। व्यवहारवाद क्या है? व्यवहारवाद की उत्पत्ति जो है वो परंपरागत राजनीति विज्ञान की अपर्याप्तताओं के कारण हुई। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को आधुनिक बनाने का तरीका है या राजनीति विज्ञान को वास्तव में विज्ञान बनाने का एक तरीका है। व्यवहारवाद उदारवाद, समाजवाद की तरह कोई विचारधारा नहीं, बल्कि यह अध्ययन करने का, शोध करने का एक तरीका है। नवीन सिद्धांत निर्माण का एक तरीका है। राजनीति विज्ञान को विज्ञान की दृष्टिकोण से पढ़ने, समझने और अध्ययन करने का एक नया तरीका या एक नया दृष्टिकोण है। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो संस्थागत अध्ययन के स्थान पर मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। यह समग्र के स्थान पर सूक्ष्मता के अध्ययन पर बल देता है, यानी अध्ययन को छोटी छोटी इकाइयों पर केंद्रित है वो करता है। परंपरावादियों के विपरीत यह जो है मूल्यों की व्यवस्था का विरोध करता है और मूल्यों के स्थान पर केवल तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है। और ये अध्ययन करने का ऐसा तरीका है जो राजनीतिक अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धतियों और आधुनिक विश्लेषण की आधुनिक तकनीकों, पद्धतियों और नए तथ्यों और तथ्यों के व्यवस्थित विश्लेषण पर बल है वो देता है। अब अपन जानेंगे कि व्यवहारवादी क्रांति की उत्पत्ति क्यों हुई, व्यवहारवाद के उदय के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 20वीं शताब्दी के मध्य तक जो है वो परंपरागत राजनीति विज्ञान का प्रचलन रहा और परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो परंपरागत अध्ययन पद्धतियाँ थी, उन अध्ययन पद्धतियों के माध्यम से आधुनिक राजनीतिक परिस्थितियों को समझना संभव नहीं रहा। यह भी कह सकते हैं कि परंपरागत अध्ययन पद्धतियाँ जो है वो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को समझने में पर्याप्त नहीं थी। उनके प्रति राजनीति विज्ञानियों में असंतोष था। तो उसी के परिणाम स्वरूप, यानी परंपरागत पद्धतियों की अपर्याप्तताओं के परिणाम स्वरूप नवीन अध्ययन पद्धतियों के विकास की आवश्यकता पड़ी और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही व्यवहारवादी क्रांति का आगाज है वो किया गया। इसके अलावा व्यवहारवाद की उत्पत्ति का एक बड़ा कारण यह भी था कि उस समय के अन्य समाज विज्ञानों में व्यवहारवादी शोध पद्धतियों का प्रयोग प्रारंभ हो गया था और वहीं से राजनीति विज्ञानियों ने भी प्रेरणा है वो ली। एक सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध एक बड़ी विश्व की राजनीतिक घटना थी और इस बड़ी राजनीतिक घटना का विश्लेषण करने में राजनीति विज्ञानी विफल रहे, उसकी भविष्यवाणी करने में राजनीति विज्ञानी विफल रहे। इसलिए राजनीति विज्ञानियों ने अपनी इस विफलता से ये सबक लिया कि राजनीति वर्तमान की जटिल परिस्थितियों के लिए नवीन अध्ययन पद्धतियों का विकास करना पड़ेगा और राजनीति की वास्तविकताओं को समझने के लिए जो है नई तकनीकों का विकास करना पड़ेगा। और उसी के परिणाम स्वरूप जो है वो व्यवहारवादी तकनीकों का प्रयोग है वो प्रारंभ राजनीति विज्ञान में हुआ। व्यवहारवादी पद्धतियों का या कहें कि व्यवहारवाद का विकास कब से शुरू हुआ और इसके विकास में किन लोगों का योगदान है वो रहा। तो व्यवहारवाद के विकास में सर्वाधिक और महत्वपूर्ण योगदान जो है वो अमेरिकी राजनीति शास्त्रियों का रहा है। मुख्यतः जो शिकागो स्कूल का योगदान इसमें महत्वपूर्ण है वो माना जाता है। व्यवहारवाद की जो नींव है वो आधुनिक राजनीति शास्त्रियों ने 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में रख दी थी, जिनमें जो अमेरिका के राजनीति शास्त्री चार्ल्स मेरियम का महत्वपूर्ण स्थान है। चार्ल्स मेरियम की जो पुस्तक है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स में ही व्यवहारवाद के प्रारंभिक सूत्र मिलते हैं। इसके अलावा शिकागो विश्वविद्यालय के अन्य विद्वानों जैसे आर्थर बेंटले, लॉसवेल, आमंड, कोलमैन, कार्ल डाइच, रॉबर्ट डहेल, इन सब का व्यवहारवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है वो रहा है।
इन सब के अलावा डेविड ईस्टन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान व्यवहारवाद के विकास में रहा है। इसी कारण डेविड ईस्टन को व्यवहारवाद का प्रणेता और प्रमुख वक्ता है वो कहा जाता है। अब अपन व्यवहारवाद की जो प्रमुख विशेषताएं मान्यताएं हैं जो डेविड ईस्टन ने प्रतिपादित की हैं उन पर चर्चा करें। तो ये हैं व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताएं। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की जो 8 मुख्य विशेषताएं बताए हैं, जिससे उसने जो व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला का नाम भी है वो दिया, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। व्यवहारवाद की जो पहली विशेषता या मान्यता है वह है नियमितताएं। व्यवहारवादियों का मानना है कि राजनीतिक व्यवहार की कुछ ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं जो बार बार नियमित रूप से उभर कर आती हैं और उनकी नियमितता के आधार पर उनके विषय में निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। उनके आधार पर राजनीतिक घटनाओं को समझा भी जा सकता है और उनके आधार पर जो है वो भविष्यवाणी भी है वो की जा सकती है। तो बहुत सारी ऐसी राजनीतिक प्रवृत्तियां होती हैं जो नियमित रूप से बार बार उभर कर वो आती हैं। जैसे मान लो किसी एक समुदाय विशेष के लोग हर बार एक ही राजनीतिक पार्टी के पक्ष में वोट डालते हैं, तो ये नियमितता कहलाती है। इसके आधार पर अपन भविष्य में कोई राजनीतिक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कोई भविष्यवाणी है वो कर सकते हैं। अगली जो विशेषता है व्यवहारवाद की वह है सत्यापन। व्यवहारवादी मानते हैं कि मानव व्यवहार के संबंध में जो ज्ञान प्राप्त होता है उनका सत्यापन या वेरिफिकेशन किया जा सकता है। मानव व्यवहार के संबंध में जो भी एकत्रित सामग्री होती है, जब भी अवसर आने पर उसको पुनः जांचा जा सकता है, उनकी पुष्टि की जा सकती है या उसका सत्यापन है वो किया जा सकता है। जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में प्राकृतिक जो विज्ञान के अध्ययन के जो तथ्य होते हैं उनको कोई भी व्यक्ति कभी भी दोबारा जांच परख सकता है, देख सकता है। वैसे ही जो राजनीतिक व्यवहार के जो तथ्य होते हैं उनका भी कोई भी व्यक्ति कभी भी जांच सकता है, परख सकता है और उनका सत्यापन है वो कर सकता है। अगली जो विशेषता है या मान्यता है व्यवहारवाद की वह है तकनीक। व्यवहारवादी जो हैं वो राजनीतिक शोध में जो अध्ययन सामग्री के संग्रह या विश्लेषण के लिए जो है वो आधुनिक तकनीकों के प्रयोग पर बल देते हैं और ये शोध के लिए प्रश्नावली, सर्वेक्षण, गणितीय मॉडल, प्रतिरूप आदि परिष्कृत तकनीकों के प्रयोग पर बल है वो देते हैं। अगली जो विशेषता है परिमाणीकरण। चूँकि राजनीति विज्ञान एक समाज विज्ञान का विषय है और उसमें जो अध्ययन सामग्री है वो मूलतः मानव व्यवहार है और मानव व्यवहार एक ऐसी चीज़ है जिनको तोला या मापन संभव नहीं है। लेकिन व्यवहारवादियों ने कहा कि राजनीतिक जो व्यवहार है मनुष्य का या जो राजनीति विज्ञान की उपलब्ध आधार सामग्री है उसको लेखबद्ध भी किया जा सकता है और उसका मापन या परिमाणीकरण भी है वो किया जाना चाहिए। और अगला जो है विशेषता है मूल्य। इसको मूल्य निरपेक्षता भी है वो कहा जाता है। परंपरावादी राजनीति विज्ञान में जो अध्ययन में मूल्यों का अत्यधिक समावेश था, परंपरागत अध्ययन जो है वो मूल्यों पर ही आधारित था। लेकिन आधुनिक राजनीति विज्ञानियों ने मूल्यों के स्थान पर तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया और व्यवहारवाद में भी मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल दिया गया और ये कहा गया कि अध्ययन जो है वो मूल्यों के आधार पर नहीं, केवल तथ्यों के आधार पर ये वो होना चाहिए। यानी अध्ययनकर्ता को अध्ययन के दौरान जो तथ्य मिले उन्हीं तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर अपने निष्कर्षों का प्रतिपादन करना चाहिए। अगली जो विशेषता है वह है क्रमबद्धीकरण। व्यवहारवादियों का मानना है कि शोध कार्य क्रमबद्ध हो और व्यवस्थित हो। प्रत्येक शोधकर्ता को अपने सिद्धांत के संबंध में जो है तथ्य एकत्रित करने चाहिए व्यवस्थित तरीके से और जो तथ्य हैं उसके शोध से संबंधित होने चाहिए और जो पूरा जो उसका शोध का तरीका है वह क्रमबद्ध और व्यवस्थित है वो
होना चाहिए। अगले विशेषता है विशुद्ध विज्ञान। व्यवहारवादी विशुद्ध विज्ञान की दृष्टि से विचार करते हैं और वैज्ञानिक रीतियों को ही अपने शोध में महत्व देते हैं और वो राजनीति विज्ञान को वास्तव में प्राकृतिक विज्ञानों की तरह विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहते हैं। और आखिरी जो विशेषता है व्यवहारवाद की वह है समग्रता। व्यवहारवादियों की मान्यता है कि समस्त मानवीय व्यवहार एक ही पूर्ण इकाई है, इसलिए इनका अध्ययन खंडों में अलग अलग नहीं होना चाहिए। व्यवहारवादियों के अनुसार मानव व्यवहार में एक मूलभूत एकता पाई जाती है और इसी कारण जो है मानव व्यवहार का जो अध्ययन है वो समग्रता से है, वो होना चाहिए। मनुष्य एक साथ ही राजनीतिक प्राणी नहीं होता है, वो एक सामाजिक प्राणी भी होता है, वो एक आर्थिक प्राणी भी है, वो होता है। उसके राजनीतिक व्यवहार को सामाजिक, आर्थिक और अन्य सभी जो परिस्थितियां हैं वो प्रभावित करती हैं। इसलिए मानव व्यवहार का जो अध्ययन है वो समग्रता से होना चाहिए। सभी पक्षों को जानकर ही उसके व्यवहार को वो समझना चाहिए। तो ये हैं व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताएं या व्यवहारवाद की प्रमुख मान्यताएं। अब अपन जानेंगे व्यवहारवाद की कमियां, जिनके आधार पर अनेक विद्वान जो हैं वो व्यवहारवादी तौर तरीकों की या व्यवहारवादी पद्धतियों की आलोचना है वो करते हैं। देखिए, व्यवहारवाद की उत्पत्ति के बाद जो है व्यवहारवादी तरीकों से अंधाधुंध शोध किए गए, लेकिन शोध का कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आया। उस शोध के समाज में कोई उपयोगिता नहीं रही, उसकी कोई प्रासंगिकता है वो नहीं रही, जिसके परिणाम स्वरूप जो व्यवहारवाद के जो प्रतिपादक थे उन्होंने स्वयं उसको जो है नकार दिया। डेविड ईस्टन ने स्वयं व्यवहारवाद की कमियों को है वो स्वीकार कर लिया और उसके स्थान पर फिर उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया। तो व्यवहारवाद में अनेक कमियां हैं वो थी। पहली कमी ये थी कि व्यवहारवाद में शोध के महत्व से ज़्यादा जो है वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग पर बल है वो दिया गया। और तकनीकों का प्रयोग अच्छी बात है, लेकिन तकनीकों के प्रयोग से ज़्यादा तकनीकों के प्रति पागलपन जो है वो किया गया। और जो है तकनीक होनी चाहिए, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा उस पर बल दिया गया। शोध की प्रासंगिकता से ज़्यादा तकनीकों पर बल दिया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो है व्यवहारवादी शोध जो है वो समाज के लिए किसी उपयोगी है वो संभव नहीं हो पाए। व्यवहारवादियों ने मूल्य निरपेक्षता पर अत्यधिक बल दिया, क्योंकि राजनीतिक शोध जो है वो एक सामाजिक शोध होते हैं और वो जो प्राकृतिक विज्ञानों की तरह नहीं हो सकते। राजनीति विज्ञान एक समाज विज्ञान है जो कभी भी फिजिक्स, केमिस्ट्री की तरह नहीं हो सकती, क्योंकि उसके तथ्य जो है, अध्ययन सामग्री है, वो मानव व्यवहार होता है जो कि परिवर्तनशील है वो होता है। इसलिए समाज विज्ञानों में पूरी तरह से प्राकृतिक विज्ञानों की तरह मूल्य निरपेक्ष अध्ययन संभव नहीं है। ये एक इसकी सबसे बड़ी कमी थी। इसी के आधार पर व्यवहारवादी शोध है वो ज़्यादा प्रासंगिक नहीं हो पाए। इसी विषय में लियो स्ट्रास ने कहा था कि मूल्य निरपेक्षता का परिणाम गटर की विजय ही हो सकता है, और ये हुआ भी। इसके अलावा जो व्यवहारवादी जो पद्धतियाँ थी उनमें अत्यधिक तकनीकों के प्रयोग पर बल दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ये अध्ययन पद्धतियाँ थी ये अत्यधिक खर्चीली थी और इनमें तकनीकों के प्रयोग पर अत्यधिक धन है वो खर्च होता था। ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी। व्यवहारवाद की विशेषताओं में एक विशेषता मैंने आपको बताई थी, प्रमाणीकरण। यानी जो व्यवहारवादियों ने कहा कि राजनीतिक व्यवहार उसका मापन किया जा सकता है, जबकि जो है वास्तविकता ये है कि मानव का जो व्यवहार है वो अस्थिर होता है, उसमें अनिश्चितता देखने को मिलती है। इसलिए भौतिक वस्तुओं की तरह मानव व्यवहार का मापन संभव नहीं है। ये व्यवहारवाद की एक सबसे बड़ी कमी थी। मानव का व्यवहार आज कुछ है, कल कुछ होगा, तो उसका मापन जो भौतिक वस्तुओं की तरह संभव है वो नहीं। इसके अलावा जो व्यवहारवादी जो शोध है वो सूक्ष्म अध्ययन पर बल देते हैं। छोटे पैमाने पर अध्ययन कर कर उसके निष्कर्षों को बड़े पैमाने पर लागू करना, ये बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाया।
और इसकी सबसे बड़ी कमी थी कि छोटे पैमाने पर किया गया जो अध्ययन और उसका जो निष्कर्ष है वो बड़े पैमाने पर लागू किया जाना है, वो वैज्ञानिक है वो नहीं। तो ये व्यवहारवाद की प्रमुख कमियां हैं जिनके आधार पर व्यवहारवाद की आलोचनाएं है वो की जाती हैं। और व्यवहारवाद की इन कमियों के परिणाम स्वरूप ही व्यवहारवादी शोध के जो तरीके हैं वो कुछ समय के बाद ही अप्रासंगिक है वो हो गए, और व्यवहारवादियों ने स्वयं ही जो व्यवहारवादी तौर तरीकों को, अध्ययन पद्धतियों को नकार कर उसके स्थान पर उत्तर व्यवहारवाद का आगाज है वो किया। धन्यवाद।